नमस्कार। प्रज्ञा संदेश वीडियो पत्रिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वीडियो पत्रिका का एक ही उद्देश्य है कि समाज में अच्छी खबरों, सकारात्मक खबरों का प्रचार प्रसार हो ताकि हम जनमानस का चिंतन बदल सके। इस वीडियो पत्रिका में हम देखेंगे देश और विदेश में अखिल विश्व गायत्री परिवार की रचनात्मक गतिविधियाँ, समाज को प्रेरणा देती सकारात्मक खबरें और ऋषिवर युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की अमृतवाणी, कुछ जिज्ञासा और उनका कुछ समाधान हम देखेंगे। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा है कि अच्छे विचारों से, सकारात्मक खबरों से ही दुनिया को हम बदल सकते हैं। इसलिए हमारा प्रयास है कि लोगों तक चिंतन बदलने वाली खबरें, सकारात्मक खबरें, रचनात्मक अभियान जरूर पहुंचे। तो जुड़े आप प्रज्ञा संदेश वीडियो पत्रिका से। खबरों की शुरुआत आगे करते हैं एक बेहद सकारात्मक खबर से, जहां आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार और हर हर गंगे घर घर गंगे अभियान को लेकर गायत्री परिजनों में उत्साह उमंग की लहर है और इसका उत्साह चरम सीमा पर है। शांति कुंज हरिद्वार से लेकर देश के कोने कोने में कई राज्यों में गायत्री परिवार के साधक अपना तन मन और पुरुषार्थ लगाकर इस अभियान से जुटे हैं। देखते हैं देश भर की एक झलकियां एक छोटी सी रिपोर्ट के माध्यम से। बोले गंगा मैया की जय। आइए महेश्वर तहसील के मंडलेश्वर गांव में हर हर गंगे घर घर गंगे के अंतर्गत शांति कुंज हरिद्वार से जो अभियान चलाया गया है, उस अभियान के अंतर्गत यहाँ पर मंडलेश्वर की बहनों ने उसी माँ गंगा का सम्मान, सत्कार, श्रद्धा और भक्ति के साथ करते हुए अपने घर में शक्ति कलश के रूप में अमृत कुंभ कलश की लेके जा रहे हैं। गायत्री शक्तिपीठ से लेकर अपने घर घर तक ले जाएंगे, ये सभी संकल्प ले रही है बहनें। एक साथ में, एक स्वर में, हर हर गंगे। में कोरोना की वजह से यहाँ लोग नहीं आ पा रहे हैं, तो हमारा प्रयास ये है कि गंगा जल, साथ में देवी स्थापना चित्र और एक गायत्री उपासना का बुक साइट में डाल करके घर घर पहुंचाई जा रही हैं। टोलियां हमारी निकल रही हैं जो हर गांव तक पहुंचेंगी और ये हर घरों में स्थापना होगी। कोरोना काल के समय में, भयंकर संकट का समय जब आया है, ऐसे आपातकालीन समय में, और कुंभ का समय भी आया है, और कुंभ के साथ साथ कोरोना काल में कोई हरिद्वार नहीं आ सकता है, तो उसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने एक विशेष योजना निकाली है कि घर घर में हम गंगा जल पहुँचाएँगे, घर घर में कुंभ का महत्व वाली किताब हम पहुँचाएँगे, घर घर में संकल्प करवाएंगे। सभी खबरों में आगे बात करते हैं आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार कार्यक्रम के तहत 11 फरवरी 2021 को देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार के प्रति कुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी मुंबई पहुंचे, जहां विख्यात अभिनेता गोविंदा जी और सुप्रसिद्ध गायक कैलाश खेर जी से भेंट की और उनके घर पर देव स्थापना करने के साथ उन्हें परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य और गंगा जल भेंट किया। साथ ही उनसे महाशिवरात्रि 2021 के पावन अवसर पर शांति कुंज में एक गुरु सत्ता के प्रति समर्पित संगीत संध्या के आयोजन पर भी चर्चा की। इक्कीसवीं सदी नारी सदी का उद्घोष करने वाले हमारे युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा है कि आने वाली सदी नारियों की होगी। नारी का सम्मान जहाँ है, संस्कृति का उत्थान वहाँ है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ के अभियान के तहत खंडवा मध्य प्रदेश की देव कन्याओं की टीम निरंतर गांव-गांव में आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार अभियान के तहत भी संपर्क चल रहा है और निरंतर उत्साह उमंग के साथ जन जागरण के माध्यम से मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग की अवधारणा को साकार करती हमारी टीम खंडवा की, आप देखें कुछ झलकियां होंगी।
बसंती मौसम के लाभ के लिए उत्प्रेरक है ब्राह्मी। बसंत के मौसम में प्रकृति में ताजगी स्फूर्ति का संचार करता है। ठिठुरन खत्म होकर सजगता आती है। वृक्ष वनस्पति पुराने पत्ते त्याग कर नया कलेवर धारण करते हैं। सभी तरफ उमंग उत्साह का वातावरण बनता है। ऐसे में ब्राह्मी सेवन के लिए माघ कृष्ण चतुर्दशी विशेष दिन बताया गया है। आज से ही ब्राह्मी सेवन प्रारंभ कर बसंत के मौसम में इसका उपयोग किया जाना चाहिए। ब्राह्मी बसंत ऋतु में प्रकृति के सकारात्मक परिवर्तनों का लाभ लेने के लिए हमारे मस्तिष्क को उत्प्रेरित करती है। ताजी बूटी के साथ थोड़ी मात्रा में बच, काली मिर्च, शंख पुष्पी गुड़ मिलाकर आज पेय तैयार किया गया है, जो कि सभी आयु वर्ग के लिए उपयोगी और निरापद है। यह जानकारी शहर के जड़ी बूटी और जैव विविधता विशेषज्ञ श्री जेपी चतुर्वेदी ने गायत्री शक्तिपीठ उज्जैन पर ब्राह्मी सेवन करने आए लोगों को दी। ब्राह्मी पेय तैयार करने में प्रमुख निभा रहे योगाचार्य श्री नारायण सिंह जी ने बताया कि इसके साथ यहाँ पर टूल के रूप में बुद्धि बढ़ाने की वैज्ञानिक विधि गायत्री मंत्र लेखन पुस्तिका दी जा रही है, जो मानसिक और बौद्धिक शक्ति बढ़ाने में सहायक होगी। यहाँ वेद मंत्र के उच्चारण के साथ सरस्वती और औषधि पूजन के साथ ब्राह्मी पेय पिलाया गया। यहाँ करीब 2,500 से अधिक लोग ब्राह्मी पेय पिया, जिन्होंने 500 से अधिक लोगों ने से परिवार आए। गायत्री परिवार के दिया ग्रुप तथा शक्तिपीठ की महिला मंडल ने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए 3 दिन तक सराहनीय सहयोग दिया गया। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। जब तक आप दूसरों पर आश्रित रहते हैं या समझते हैं कि हमारे कष्टों को कोई और दूर करेगा, तब तक बहुत बड़े भ्रम में हैं। जो उलझने आपके सामने हैं, उनका दुखदायी रूप अपनी ही त्रुटियों के कारण है। उन त्रुटियों को दूर करके आप स्वयं ही अपनी उलझने सुलझा सकते हैं। संसार में सफलता प्राप्त करने की आकांक्षा के साथ ही अपनी योग्यताओं में वृद्धि करना भी आरंभ कीजिए। आपका भाग्य किस प्रकार लिखा जाए, इसका निर्णय करते समय विधाता आपकी आंतरिक योग्यताओं की परख करता रहता है। उन्नति करने वाले गुणों को यदि अधिक मात्रा में जमा कर लिया गया है तो भाग्य में उन्नति का लेख लिखा जाएगा, और यदि उन्नायक गुणों को अविकसित पड़े रहने दिया गया है, दुर्गुणों को, मूर्खताओं को अंदर भर कर रखा गया है, तो भाग्य की लिपि दूसरी होगी। विधाता लिख देगा कि इसे तब तक दुख दुर्भाग्यों में ही पड़ा रहना होगा जब तक कि योग्यताओं का संपादन न करे। अपने भाग्य को जैसा चाहें वैसा लिखाना अपने हाथ की बात है। यदि आप आत्मनिर्भर हो जाएं, जैसा होना चाहते हैं उसके अनुरूप अपनी योग्यताएं बनाने में प्रवृत्त हो जाएं, तो विधाता को विवश होकर आपकी मनमर्जी का भाग्य लिखना पड़ेगा। जब आत्मविश्वास के साथ सुयोग्य मार्ग की तलाश करेंगे तो वो किसी न किसी प्रकार मिलकर ही रहेगा। अखंड ज्योति, सितंबर 1943। नमस्कार। प्रज्ञा संदेश वीडियो पत्रिका से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और रचनात्मक और सकारात्मक अभियानों के लिए निरंतर जुड़े रहें प्रज्ञा संदेश वीडियो पत्रिका में, और मिलते हैं अगले क्रम में। जब तक के लिए नमस्कार।